नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज हम जो है वो जीएस पेपर 6 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या निर्धनता जो है वो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो है पेपर 2 से भी संबंधित है। अगर पेपर 3 से, प्रश्न पत्र 3 से भी संबंधित है। और अगर ये उत्तर प्रदेश हटा दे तो आप पेपर 3 में भी पूछेगा तो इसका उपयोग करिएगा, क्योंकि ये यूपी स्पेशल से संबंधित पेपर है तो यहाँ यूपी से जोड़ के पूछ रहा है। यही अगर भारत कर दे तो भारत में भी ये चीज़ें सुटेबल है, मतलब भारत में भी कमोबेश इस तरीके की स्थिति पाई जाती है। तो आपको घबराना नहीं है ऐसे प्रश्न में, बस ये देखना कि ये उत्तर प्रदेश से पूछ रहा है कि भारत से पूछ रहा है। अगर भारत से पूछेगा तो जहां आपने उत्तर प्रदेश लिखा है वहां भारत कर देना है, बस कमोबेश चीज़ें वही रहेंगी और थोड़ा सा डाटा चेंज करना होगा तो वो आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि पीटी पास किए हुए बच्चे हैं आप लोग या इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो चीज़ें तो समझ ही रहे होंगे। ये कुछ हमारे टाइम टेबल हैं, जैसे मॉर्निंग में 9 बजे, इवनिंग में 4 बजे प्रत्येक दिन जो है प्रत्येक पेपर से प्रश्न कराए जाते हैं। तो आप लोग इसे देखिए, इस समय ज़रूर चैनल पे बने रहिए। और प्रत्येक शनिवार को जो है वो हमारा वीकली करंट अफेयर्स आता ही आता है, तो आप लोग इसको विजिट करते रहिए और देखते रहिए। चलिए एक बार पुनः हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण। 12 अंक का प्रश्न है। तो देखिए 6 नंबर तो आपका इस पार्ट से है और फिर 6 नंबर जो है आपका दूसरे पार्ट से है। मतलब इस प्रश्न में जो है वो 2 डायमेंशंस में है 6-6 नंबर। और आपको भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न को खूब ध्यान से सबसे पहले तो पढ़ना है और वो कितने डायमेंशंस में पूछा गया है उसको देखना है। तो आइए हर बार की तरह एक छोटी सी आप भूमिका दीजिए कि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है वो राज्य है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5% आबादी जो है वो निवास करती है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या और इससे उत्पन्न गरीबी या गरीबी के कारण बढ़ती जनसंख्या के बीच के संबंध का प्रश्न है, तो इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। देखिए 15 से 20 शब्दों में मैंने थोड़ा सा परिचय भी दिया कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की स्थिति को भी बताया और फिर प्रश्न की जो डिमांड है उस पर उतर गए। और आपको भी अपने भूमिका में इसी तरीके से स्मार्ट काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है 200 शब्द का प्रश्न है तो 75 शब्द 100 शब्द में भूमिका ही लिख रहे हैं, तब आपका उत्तर जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, वो बैलेंस नहीं रहेगा और आपका अंक कट जाएगा। तो भूमिका और निष्कर्ष मिला करके कुल 35 से 40 शब्द से ज़्यादा खर्चा करना ही नहीं है, दोनों को मिला करके। और यहाँ आप ब्रिटिश अर्थशास्त्री जो हैं वो माल्थस का कुछ उनका स्टेटमेंट आप उसको भी कोट करिए इस संदर्भ में कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के कारण पारिवारिक खर्चे में जो है वो वृद्धि हो जाती है, साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि से जो है वो बेरोजगारी भी बढ़ती है, अतः लोगों की आय घट जाती है एवं वे गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। मतलब माल्थस इस माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है, तो जो जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो जो परिवार की जो आय होती है वो घट जाती है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति कमा रहा है और उसके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे के भरण पोषण में उसका जो सारा इनकम है वो तो खप ही जाएगा, उसको और ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं और वो कहीं ना कहीं जो है गरीबी का जो एक दुष्चक्र है उसमें फंस जाता है। उनका कहना ये भी जो विकासशील देश हैं वो क्यों गरीब हैं, क्योंकि वो अपने पॉपुलेशन पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इतिहास मतलब सारी वो जो कुछ मानव शास्त्री ऐसे हैं जिनका ये कहना है
कि नहीं, जनसंख्या वृद्धि से तो गरीबी होती है, लेकिन गरीबी के कारण भी जो है वो जनसंख्या बढ़ती है, जो आपके प्रश्न का दूसरा पक्ष है। तो हम आगे चलकर इसको भी स्पष्ट करेंगे। तो पहले तो आपने माल्थस की चीज़ें देख ली कि माल्थस ये कह रहे हैं कि जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, रोजगार के साधन सीमित होंगे, अर्थव्यवस्था डाउन होगी, और जो है इस तरीके से व्यक्ति जो है वो एक गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा। जनसंख्या वृद्धि से जो है संसाधनों पर दबाव बढ़ता है या उनकी कीमतों में जो है वो वृद्धि हो जाती है, जो लोगों की क्रय शक्ति क्षमता को भी जो है वो प्रभावित कर देती है। फिर जनसंख्या वृद्धि से एक बड़ी जनसंख्या, वृद्ध एवं बच्चे जो होते हैं कार्यशील जनसंख्या पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करते हैं, जिससे निर्धनता बढ़ती जाती है। इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या निर्धनता को उत्पन्न करने में प्रत्यक्ष भूमिका जो है वो निभाती है। मतलब अभी तक जो आपने माल्थस से लेकर के यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स बताए वो प्रश्न के एक पक्ष की तरफ आपने बताया कि किस तरीके से जनसंख्या जो है अगर बढ़ रही है तो वो गरीबी का कारण बन जाती है। अब इसमें ही आप कह रहे हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो जो जनसंख्या में एक वर्ग ऐसा होता है जो अनुपादक होता है, मतलब वो प्रोडक्शन में भाग नहीं लेता, जिसमें बच्चे और वृद्ध शामिल होते हैं। तो बच्चे और वृद्ध का भरण पोषण कौन करता है? जो वर्किंग क्लास होता है। वर्किंग क्लास वही जो 15 से 59 साल के बीच के लोग होते हैं, और इन पे जो है अतिरिक्त दबाव पड़ता है, तो इस कारण जो है और ज़्यादा गरीबी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रश्न के आपके एक पक्ष को दिखाता है। लेकिन अब प्रश्न का दूसरा जो डायमेंशन है, किंतु यदि प्रश्न के दूसरे पक्ष को देखें तो निम्न तथ्य जो है वो विचारणीय हैं। सबसे पहले, गरीबी एक बड़ी आबादी को जो है वो शिक्षा से जो है वो वंचित कर देती है, अतः वे परिवार नियोजन के महत्व को समझ नहीं पाते, और यदि कुछ हद तक समझते भी हैं तो परिवार नियोजन के उपायों की जानकारी ही नहीं होती। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि चूंकि जब व्यक्ति गरीब रहेगा तो वो जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें वो उसकी भागीदारी नहीं हो पाएगी, मतलब वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएगा, और जब अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएगा तो जो परिवार नियोजन के जो उपाय हैं, मतलब जो छोटा परिवार सुखी परिवार का कॉन्सेप्ट है, या जो हम दो हमारे दो की जो अवधारणा है, तो उसको लेकर के वो इत्तेफाक नहीं रखेगा, उसके वो महत्व को समझेगा नहीं, परिवार नियोजन के जो उपाय हैं उस पर वो काम नहीं करेगा, तो जनसंख्या ऑटोमेटिक जो है वो वृद्धि हो जाएगी। मतलब अगर गरीब जनसंख्या है तो वहाँ अगर शिक्षित लोग नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, तो वहाँ जो है जनसंख्या जो है वो ज़्यादा दिखाई पड़ती है। और इसका आप उदाहरण भी देखिए, जो विकासशील देश हैं यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, और जो यूरोप है, जापान है, जर्मनी, जो भी विकसित देश हैं वहाँ देखेंगे कि पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल है, मतलब कि हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे एक वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। और कुछ ऐसे देश भी हैं कि जहाँ मतलब पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से गिर रही है, जैसे जापान उपान की जो स्थिति है, कि वहाँ तो बच्चों को पैदा करने के लिए पेरेंट्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जो है आप अधिक से अधिक बच्चे पैदा करिए। तो वो तो खैर दूसरा टॉपिक हो गया, उसमें हम कवर करेंगे। लेकिन यहाँ वही है कि अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो जो है जनसंख्या वृद्धि में एक कारण ये भी है, अशिक्षा भी। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ सूचना है, सूचना के तहत यही है कि ये कुछ इस सीरीज के जो हमारे बैचेज चल रहे हैं तो आप इससे जुड़िए, क्योंकि अभी जो समय है बेसिकली मुख्य परीक्षा पढ़ने का ही समय है, और इसके माध्यम से डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप डेली इसको लिख करके दिखाएंगे, साथ ही साथ आपकी डेली कॉपी चेक हो जाएगी, और आपको जो है वो मॉडल आंसर भी दे दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। यहाँ इतना ही हम बताना चाहते हैं कि आप इस तरीके से जब भेजेंगे, आप जब बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको प्रश्न दिया जाएगा, और आप इसी तरीके से अपने उत्तर को लिख के भेजेंगे। जो भी कमी रहेगी वो चेक की जाएगी, बताई जाएगी कि यदि आपका नंबर कटा है तो क्यों कटा है, और अधिक नंबर के लिए क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप लोगों की कॉपी चेक हो जाएगी
तो कुछ इसी तरीके से जो है वो मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन करिए और इसका लाभ उठाइए। फिर अगला जो है कि गरीबी के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से भी एक बड़ी आबादी जो है वो वंचित होती है। अतः इन परिवारों में शिशु मृत्यु दर अधिक होता है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से वो अधिक संतान जो है वो पैदा कर देते हैं। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक समाज बहुत गरीब है, तो जब गरीब है तो स्वास्थ्य सुविधाओं तक भी उसकी पहुंच नहीं होती है, और जब वो स्वास्थ्य सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या है कि वहाँ अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके मरने की जो है दर वो अधिक होगी। तो असुरक्षा के चक्कर में ही एक पेरेंट्स जो है 8-8 बच्चे 10-10 बच्चे पैदा करते थे। और ये हमारे भारतीय जो हम लोग जहाँ हैं यहाँ ही अगर आप 30-40 साल 50 साल पहले जाइएगा तो ये टेंडेंसी खूब थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो जिएंगे 2-4 ही, बाकी तो सबको मरना ही, और सब मरते भी थे। तो ये एक बड़ा कारण था। लेकिन इस समय क्या है कि चूंकि साइंस डेवलप हो गया है, तमाम तरीके की टीकाएं आ गई हैं, रोगों को लेकर के जो निदान है उसकी व्यवस्था कर ली गई है। तो इसके माध्यम से होता क्या है कि शिशु मृत्यु दर को जो है काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। और अभी भी देहात में ही लगता है कि यार अगर नहीं पैदा करेंगे, कहीं मर गया तो तब क्या होगा, फिर तो वो पैदा कर लेते हैं, बच्चा जीता रहता है। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है। फिर गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित समाज में रूढ़िवादी परंपराओं से ज़्यादा जकड़ा होता है। अतः यहाँ पितृसत्तात्मक सोच जो है वो हावी रहता है, और पुत्र प्राप्ति की कामना से अधिक बच्चे पैदा करने को जो है वो प्रेरित करती है। भाई अभी भी भारत का जो ग्रामीण एरिया है वहाँ क्या है कि अगर 2 बेटी हो गई तब भी परिवार के लोग दबाव डालते हैं कि बेटा पैदा करो। क्यों बेटा पैदा करो? क्योंकि बेटा ही जो है वो बुढ़ापे की लाठी है। ये अलग बात है कि बेटा ही जो है वो बुढ़ापे में उसी लाठी से पीट रहा है। इस समय चीज़ें उल्टी हो गई हैं, बहुत नालायक बेटे हो गए, और बेटियां तो वाकई में बहुत लायक हैं। और बेटियां जितना सपोर्ट माँ बाप का कर देती हैं उतना बेटे माँ बाप का सारा धन दौलत लेकर के भी नहीं करते हैं। ये वास्तविकता है, समाज की ये सच्चाई दिख रही है। लेकिन अभी भी वही पितृसत्तात्मक सोच हावी है कि जब तक बेटा नहीं हो जाएगा तब तक जो है हम बच्चे पैदा करते रहेंगे। और हम तो अपने गांव में ही कुछ ऐसी फैमिली को देखे हैं कि जहां बेटे की चाहत में एक लोगों ने तो 7 बेटी पैदा करी, 7 बेटी के बाद बेटा हुआ, उसमें भी संतोष नहीं हुआ कि भाई कहीं एक ही बेटा है, कहीं खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो वंश कैसे चलेगा। तो फिर बेटी पैदा करने के चक्कर में 3 बेटियां और पैदा कर लिए। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें समाज में है। तो ये सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। बेटा बेटी एक समान, और हम तो कहेंगे कि बेटों से ज़्यादा लायक बेटियां होती हैं, बस उनको जो है सही फलक पे लाने की ज़रूरत है, सही शिक्षा देने की ज़रूरत है, और उसी प्रकार का स्नेह देने की ज़रूरत है जैसे एक बालक को मिलता है अपने समाज में। फिर निर्धनों में पारिवारिक निर्भरता कम करने हेतु बाल विवाह की जो है वो प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, जिससे महिलाओं में जो है वो प्रजनन काल अधिक बढ़ जाता है, जो ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि का एक बड़ा कारण है। मतलब इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण जनसंख्या में जो वृद्धि है उसका एक कारण ये भी होता है कि जो जैसे जनसंख्या ज़्यादा है, अब एक अगर बाप है उसके अगर 8 बेटियां हैं तो वो जैसे ही बड़ी बेटी 16 साल की होगी वैसे ही वो सोचेगा कि पहले उसकी शादी कर दे, क्योंकि अभी पीछे 7 करनी है। तो वो वैसे ही 15, 16, 17 साल में सारी बेटियों की शादी करता जाएगा। और चूंकि आप सभी जानते होंगे कि जब इस इतने कम उम्र में शादी होगी तो बच्चा पैदा करने का जो ड्यूरेशन है उस बालिका का, उस कन्या का, तो वो ज़्यादा होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि वो ज़्यादा बच्चा पैदा कर लेगी। हालांकि अब इस चीज़ों पे जो है चूंकि लोग शिक्षित हो रहे हैं और कानून भी सख्त है कि 18 वर्ष के पहले कन्या का विवाह नहीं हो सकता, तो कुछ हद तक रोकथाम लगी है। लेकिन अभी भी देहात वहात में क्या है कि लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इस तरीके का विवाह कर देते हैं। और जो पिछड़े क्षेत्र हैं जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार में ये सारी चीज़ें अभी भी ग्रामीण जगह पे पाई जाती हैं। मतलब वहाँ देख करके हैरत होता है कि 15-16 साल की बच्ची है और वो माँ बन गई है, 17-18 साल में तो उसके 2-3 बच्चे हो गए।
तो ये चीज़ें भी एक कारण है, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि अब इस पे काफ़ी जो है वो अंकुश लग चुका है। फिर निर्धनता के कारण मनोरंजन सुविधाओं का जो है वो अभाव भी इस दिशा में सहायक भूमिका जो है निभाता है, कि भाई अगर निर्धन है तो मनोरंजन के साधन नहीं है, तो अब मनोरंजन के लिए क्या किया जाए, तो फिर सेक्स किया जाए और बच्चे पैदा किए जाए। तो ये भी एक चीज़ें रही हैं समाज में। हालांकि अब स्मार्टफोन के आ जाने से इस चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा अंकुश लगा है और कहीं न कहीं चीज़ों को मेंटेन करने में भी सफलता मिली है। तो इसी कारण शिक्षित एवं आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों जैसे केरल से अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो उत्तर प्रदेश की जो है स्थिति दयनीय हो जाती है। मतलब आपके प्रश्न का जो दूसरा पक्ष है उसका ये उदाहरण भी है कि भाई अगर शिक्षित है, कोई स्टेट शिक्षित है, तो वहाँ जो है जनसंख्या अपने आप जो है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ता जाएगा जनसंख्या की चीज़ें कम बढ़ती जाएंगी, सारी घटती जाएंगी, और जैसे जैसे जनसंख्या घटेगी तो उसकी जो है वो गुणवत्ता बढ़ती जाएगी, मतलब जीवन जीने की गुणवत्ता बढ़ती जाएगी, लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, तो पर कैपिटा इनकम बेहतर हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ती गरीबी एवं जनसंख्या में सह अस्तित्व वाला संबंध है। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए सहायक है। यदि गरीबी है तो जनसंख्या बढ़ेगी, और अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो गरीबी होनी ही होनी है, जो मैंने पीछे बताया है। जहां अत्यधिक जनसंख्या संसाधनों पर दबाव बढ़ाकर निर्धनता को बढ़ा देती है, वहीं दूसरी ओर निर्धनता जो है जनसंख्या वृद्धि का जो है प्रमुख कारण बन जाती है, जो मैंने अभी बताया है। तो आज के प्रश्न का जो उत्तर था वो यहीं तक था, और चूंकि अच्छा प्रश्न है, अगर यहाँ भारत से पूछे तो बस जो उत्तर प्रदेश की चीज़ें उसको हटा करके भारत को ऐड कर देना है। कमोबेश उत्तर का फॉर्मेट यही रहेगा। तो मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आप एक प्रश्न करना सीखे होंगे, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना, पॉइंट्स सारे बीच में कैसे लिखना, वो भी आप कुछ हद तक सीख पाए होंगे। ये कुछ लिंक्स हैं, इनको भी आप लोग जो है वो फॉलो करें। ये हमारा टेलीग्राम है, ये हमारे 2 चैनल हैं, एक तो समृद्धि IAS का यूट्यूब है और एक संदीप मिश्रा ऑफिशियल। दोनों को ही आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बस आप इसको देखिए, इसका लाभ उठाइए। और अधिक जानकारी के लिए या हमारे किसी भी बैच से यदि आप जुड़ना चाह रहे हो तो 7303307507 पे आप कॉल करें। ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।